मैं जब भी मलाड विधानसभा में मालवनी में घूमता हूँ तो एक बात ध्यान में आता है, लास्ट 25 साल में मुंबई कितनी बदल गई, कहां से कहां गई, लेकिन मेरा मलाड, मेरा मालवनी ये आगे जाने के बदले पीछे ही जा रहा है, पीछे ही जा रहा है। आज मैं जब मालवनी में घूमता हूं तो जगह जगह ड्रग्स को पाता हूं। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के पीछे पड़े। कभी कभी दिन में भी कुछ कुछ रोड पर ड्रग्स का व्यापार होता है। यहाँ मेरी बहनें बैठी है। ये परिस्थिति में महसूस करता हूं कि कोई भी मैदान या कोई भी बगीचा ऐसा नहीं है जहां एक माँ अपने बेटी को शाम को घुमाने लेके जा सकती है क्या ऐसा? एक भी नहीं है। सब नशेड़ी लोगों ने भर दिया है। एक बच्चा जब नशा पानी करता है वो तो अपनी जिंदगी तबाही करता ही है, लेकिन पूरे परिवार तबाह होता है। घर के सभी लोग तबाह होते हैं। जो सपने उसने अपने माँ बाप ने, माँ ने, बाप ने अपने बच्चों के लिए संजोए हैं, वो पूरे सपने चूर हो जाते हैं। पुलिस ये ड्रग्स वालों के ऊपर एक्शन लेती नहीं, और अगर पुलिस ने लिया तो कांग्रेसी नेता आकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डालकर ये ड्रग्स पैडलर को वहां से मुक्त करा देता है। मित्रों, इस तरह हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने ठान लिया है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त मालवनी बनाऊंगा। नशा मुक्त मालवनी। कोई कितना भी भाई हो सुन ले, और भाई के बच्चे भी सुन ले। अभी तक बहुत सपोर्ट किया तुमने, अभी ड्रग्स नहीं इधर होगा। जो भी ड्रग्स में लिप्त है, जो भी ड्रग्स का व्यापार करता है, आपके लिए 3 ऑप्शन है, बस 3। या तो ड्रग्स बेचना बंद कर दे, नहीं तो मालवनी छोड़ के जाए, मालवनी छोड़ के जाए। और ये दोनों भी नहीं जमता है तो जेल के अंदर जाएगा, जेल के अंदर जाए। ये बहुत हो गया। अरे भैया, आप पालक मंत्री थे, 3 टर्म एमएलए थे, फिशरीज के मिनिस्टर थे। आपके लिए तो चुटकी की बात थी, चुटकी की। कमिश्नर तो आपके चुटकी के ऊपर नाचता है। आप ये ड्रग्स मुक्त कर सकते थे, लेकिन आपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। आपको एमएलए बना दिया गया, लोगों ने आपके जरिए अपने सपने देखे, लेकिन मेरे मालवनी वालों के सपनों का तबाहीकरण करने का काम असलम शेख आपने किया है। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मालवनी को मुझे भयमुक्त भी बनाना है। आए दिन किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, इनका किसी से नहीं जमा तो एक ही रात में पॉक्सो लगता है, मकोका लगता है। कोई भी लेडीज का केस डाल देते, पुलिस को सेट करते, सीनियर इंस्पेक्टर को सेट करते, अपने मर्जी वाला सीनियर इंस्पेक्टर लाते, जो मन मर्जी चलती है। बस हो गया अभी बस। अभी 23 तारीख के बाद यहाँ पर कानून का राज आएगा, कानून का राज। कानून से जो सही है वही होगा, किसी भाई का राज नहीं चलेगा। कोई बोलेगा मेरे आदमी को मैं उधर सीनियर इंस्पेक्टर बनाता हूँ, मैं बोले वो करेगा, सीनियर इंस्पेक्टर इसके ऑफिस में जाके सलाम करेगा। ये अभी इतिहास हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कानून राज करेगा। अच्छे काम करने वालों को शाबाशी मिलेगी,
और झूठ काम करने वाले को, गलत काम करने वाले को पनिशमेंट मिलना ही है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ मेरे मालवनी के भाइयों की हालत, एक एक 12-12 साल 7 नंबर का अस्पताल बनता नहीं है। एक साल अस्पताल बनाने के लिए 12 साल लगते हैं। ये तुम्हारा हाथी गार्डन का अस्पताल ये भी बंद है। वो मालवनी में मढ़ में एक प्लॉट 50 साल से खाली है। आप अस्पताल नहीं बनवाते, अपने नगर सेवक को बोलते नहीं बनाओ करके। मेरा मालवनी वाला बेचारा गरीब आदमी यहाँ से जाकर कहाँ तक जाता है, KM नायर जे 2-2, 3-3 घंटा यहाँ से चल के जाता है। कभी कभी 1 नंबर से 8 नंबर तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम में तो आदमी चर्चगेट तक जाएगा। तो यहाँ से चर्चगेट जाते जाते 2-3 घंटे में आदमी बच गया तो ट्रीटमेंट मिलती है। हम सबके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महानगर पालिका के पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन नाकारे नगर सेवक और निष्क्रिय विधायक आप सबको स्वास्थ्य की सुविधा दे नहीं रहे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कभी तक सहोगे आप सहते हो, इसके लिए हो रहा है। मुझे दुख तब होता है जब ये तेगी मस्जिद है, इधर तेगी मस्जिद के मौलवी मेरे पास आते हैं, बोले हमारा रोजा चालू होने वाला है। इब्राहिम भाई है क्या इधर? नहीं आप नहीं, हाँ पप्पू भाई। मौलवी साहब मेरे ऑफिस में आते हैं, कहते हैं रोजा चालू होने वाला है। ये मस्जिद के सामने इतना गटर का पानी कितने महीनों से है, चल के नहीं आ सकते। पाक महीना आया है, आप जरा रोड बना के दो। मैंने कहा भाई मैं MLA हूँ नहीं, मैं नगर सेवक भी नहीं हूँ, नगर सेवक था लेकिन अभी नगर सेवक तो कोई है ही नहीं। बोले कुछ भी करो लेकिन बना के दो। मैंने कहा विधायक के पास जाओ, बोले उसको 2-2 साल बोल के हो गया, कुछ करता नहीं। फिर मुझे खराब लगा, उन्होंने फोटो दिखाए। मैं कमिश्नर के पास गया, एडिशनल कमिश्नर के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की रोड बना के दीजिए। कुछ उन्होंने चक्री चलाई, कुछ फंड दिया, एडवांस में फंड मैंने लाया, काम चालू हो गया, नारियल फोड़ा। दूसरे दिन काम बंद। जानकारी ली तो कॉन्ट्रैक्टर है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को पूछा भाई क्या हो गया? बोला असलम भाई के लोग आए, धमकी दी, बोले तू रोड कैसा बनाता है? 2 पैर से आया है, 1 पैर से जाएगा यहाँ से। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। मैंने बोला तू डर मत, मैं बैठा हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों की डिमांड है, मौलवी साहब का आदेश है, तेरे को बनाना पड़ेगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। दूसरे दिन फिर आया, जैसे मैं खड़ा हो गया उधर, काम चालू किया, हम निकल गए। 2 घंटे के बाद फिर उसको धमकी, भाग गया, फिर काम बंद। तीसरे दिन ऑफिसर बोला साहब मेरे को बचाओ, वो विधायक का फोन आ रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, मैं क्या करूं? मेरा काम रुकवाया। ये कैसा मुसलमान है भाई? एक हिंदू मुस्लिम के मस्जिद के सामने का रोड बना के देने के लिए मेहनत कर रहा है। ये इसका गवाह है, इब्राहिम भाई गवाह है, फिरोज भाई गवाह है। तुम ये करते हो? अरे मुझे जब तब दुख होता है जब शिया समाज को कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ से बॉडी कहाँ लेके जाते हैं? रे रोड। ये बात हमारे सांसद गोपाल भाई के पास आई। गोपाल भाई ने 5 साल मेहनत की, मैंने उनका साथ दिया, हर एक कमेटी के मीटिंग में गया। ये दानिश को पूछो, शिया कमेटी का बंदा है, वसु भाई को पूछो, 3 साल 4 साल हमारे मीटिंग में आए, कमिश्नर तक गए, कब्रिस्तान पास करके लिया,
95% काम हो गया। और जब काम चालू करने आया, विधायक ने फिर से चक्री चलाई, असलम शेख ने काम बंद हो गया। भाई कैसे विधायक हो? जिंदा है तब भी चूसते हो, तब भी तकलीफ देते हो, आदमी मरने के बाद भी सुख से मरने भी नहीं देते। कैसे मुसलमान हो भाई तुम? कब्रिस्तान अगर नहीं है तो कोई भी हो, शमशान भूमि है, कोई भी हो, सुविधा देने का काम नगर सेवक और विधायक का है। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं मैं? कैसे चलता है भाई? अभी तक वो कब्रिस्तान का काम रुका हुआ है। एक अस्पताल नहीं दे सकता, एक कॉलेज नहीं है। मेरे बच्चे जाएंगे कहाँ पर सीखने? मालाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरवली। 15 साल आप विधायक हो, आप एक बाद में बांटो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बच्चों को इतना लंबा कॉलेज के भेजते हो क्यों? मेरे मालवनी के बच्चे डॉक्टर नहीं बनने चाहिए, इंजीनियर नहीं बनने चाहिए, आर्किटेक्ट बनना चाहते, आईएएस बनना चाहते, कलेक्टर बनना चाहते, डीसीपी बनना चाहते, डीएमसी बनना चाहते हैं। आप उनको कॉलेज नहीं दोगे क्या? मालवनी में एक बड़ा कोई स्कूल है क्या? सब छोटे छोटे स्कूल हमको दिए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? असलम शेख, आपके पिताजी को 2 बार मालवनी वालों ने नगर सेवक बनाया, आपको 2 बार नगर सेवक बनाया, आपको 3 बार विधायक बनाया, आपके बहन को 2 बार नगर सेविका बनाया। मालवनी ने आपको भर भर के दिया। आपने मालवनी को क्या दिया? बताओ, आपने मालवनी को क्या दिया? आपने मालवनी को ड्रग्स दिया, आपने मालवनी में कचरे के ढेर दिए, आपने मालवनी को काला पानी पिलाने के लिए मजबूर किया, आपने ऐसे ऐसे करटी से पानी भरते वैसे इतना छोटा फोर्स वाला पानी दिया। आपने अस्पताल भी नहीं दिया, आपने कॉलेज नहीं दिया, आपने बड़ा स्कूल भी नहीं दिया, आपने मार्केट भी नहीं दिया, आपने गड्ढे वाले रोड दिए, छोटे छोटे रोड दिए, तो फिर आपने दिया क्या? फिर भी वोट पाते हो। तो वोट आपको क्यों मिलता है? आप लोग की वजह से। मैं तो 2 टूक कहता हूं, नहीं वोट दिया तो भी मुझे चलेगा, लेकिन आप लोग की गलती की वजह से आप लोग इतने साल पीछे गए हो। गवर्नमेंट ने आपको हर 5 साल के बाद मौका दिया। जो विकास नहीं करता उसको घर पे बिठाओ। आपने फिर भी उसको बार बार वोट दिया। उसने ऐसा समझ लिया कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी ये मुस्लिम भाई मेरा साथ देंगे, मैं मुस्लिम का नुमाइंदा हूँ, मुझे वोट तो मिलना है। अरे भाई, तू सच्चा मुस्लिम है तो क्यों अच्छा पानी नहीं दिया? क्यों कब्रिस्तान नहीं दिया? क्यों अस्पताल नहीं दिया? हमारे मुस्लिम भाइयों को दर दर भटकने के लिए कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन के लिए क्यों भेजा? जब अपना मानते हो ना तो अपने बंदों की तकलीफ भी समझनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। कोविड में कहाँ गए थे भाई आप? कोविड में हम सब लोग अनाज बांट रहे थे। आप तो रिजॉर्ट में, मड़ के बाजू में बंगले में 6 महीने पड़े हुए थे। आपने अनाज बांटा नहीं। एक दिन आपने क्या किया? सब राशन के दुकान वालों को बोला 15 दिन राशन बांटना नहीं। तो दुकान वालों को डराया। अनाज कौन बेचता है? मोदी जी बेचते हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज मोदी जी बेचते, अभी भी दे रहे हैं। 15 दिन बेचारे ईशान रेशनिंग वालों ने अनाज बांटा नहीं। 16वें दिन नेताजी आए। एक दिन पहले लोगों को बताया मैं मुफ्त में अनाज बांटने वाला हूँ। लोग लाइन लगा रहे थे और नेताजी बोल रहे थे ये देखो मैं फ्री में अनाज बांट रहा हूँ, ये मेरा अनाज है। शेम। अरे दिया किसी ने और अपने नाम पे सबको बांट रहे हो। अरे शर्म तो आनी चाहिए।
पालक मंत्री हो, लोगों की समस्या समझनी चाहिए, लेकिन अनाज भी नहीं मिला। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बुरी लगेगी लेकिन अपना समझता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। हर 5 साल के बाद मौका मिलने के बाद फिर भी आपने गलती की और इसीलिए इतना पीछे हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बोरीवली से आ रहे हो रिक्शा से और रिक्शा वाले को पूछा रुको, रिक्शा वाला ने पूछा कहाँ जाना है, आपने कहा मालवनी। रिक्शा वाला आता है क्या? रिक्शा वाला आता है? अभी इधर रिक्शा वाले बहुत है भाई, नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर, लेकिन जो परिस्थिति है वो तो भाई बहनों ने तो सच बात बताई। हाँ चलो, अभी मैं और एक बात पूछता हूँ। अच्छे स्कूल में मलाड के बाहर एडमिशन लेना है, मालवनी के बाहर, पूरा फॉर्म भर दिया, सब कुछ बराबर है। फॉर्म चेक करते वक्त वो स्कूल वाला देखता है ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। जब एड्रेस चेक करता है मालवनी, तब वो एड्रेस देख के एडमिशन मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं। कोई लोन चाहिए, क्रेडिट सोसाइटी के पास गया, बैंक में गए, पर्चा भर दिया, सब कुछ बराबर है, फिर से अफसर देखता है एड्रेस क्या? मालवनी। लोन मिलता है क्या भाई साहब? लोन मिलता है? नहीं मिलता है। चलो अभी दूसरा सोचो, आप मालवनी से बोरीवली जा रहे हो और रिक्शा वाला ने पूछा किधर जाना है, आपने बोला बोरीवली, तो आता है? आता है। एडमिशन बुल में लिखा, चारकोप का एड्रेस डाला, तो एडमिशन मिलता है? नहीं आता है। चारकोप आता ही नहीं। चारकोप का एड्रेस लिखने के बाद आप चारकोप में रहोगे और एडमिशन चारकोप, एड्रेस चारकोप का डालोगे तो मिलता है। लोन भी समझो आपने लिखा, गोरेगांव का नाम डाला, बाकी सब कुछ बराबर है, सब फैसिलिटी बराबर है, एड्रेस गोरेगांव डाला, मिलेगा लोन? मिलेगा। अभी थोड़ा शांति से सुनो, ये लोग मालवनी रिक्शा वाला नहीं आता, लोन नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता, मालवनी को किसने बदनाम किया है? मालवनी के लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, फिर भी मालवनी को बदनाम कौन कर रहा है? ये मालवनी के नेता जिन्होंने काम नहीं इतने साल किया, इसके लिए मालवनी का नाम खराब हो गया। इन्होंने काम नहीं किया, जो नगर सेवक बने कांग्रेसी, जो एमएलए बने, उन्होंने काम नहीं किया, इसके लिए मालवनी बदनाम हो गई। सही है कि नहीं? अभी मैं बोलूं आपको एक बात, ये सब मैं बोल रहा हूं ना, बोरीवली, दहीसर, मलाड पूर्व, चारकोप, मागठाणे, गोरेगांव, यहाँ पर ड्रग्स नहीं मिलता, यहाँ पे कचरा नहीं मिलता, यहाँ पानी का प्रॉब्लम नहीं, गटर का प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल, भगवती, शताब्दी, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल, वाइड रोड, ये इधर यहाँ है, मालवनी में क्यों नहीं है? आपको जवाब मालूम है इसका? इसका जवाब एक ही है, ये सभी जगह पर बीजेपी के एमएलए सालों से चुन के आ रहे हैं और मालवनी में गत 25 साल बीजेपी ने नेतृत्व कर नहीं पाई, इसके लिए आज ये हालत है। जो सच है वो बता रहा हूं, सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इन सभी जगह नगर सेवक बीजेपी के चुन के आते हैं। दुर्भाग्य से मालवनी में गत 25 साल में बीजेपी का नगर सेवक चुन के नहीं आया, विकास यहाँ तक नहीं पहुंचा। मैं आपको बोलता हूं, विकास चाहिए तो बीजेपी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर सेब की अपेक्षा मत करो। सेब चाहिए तो सेब के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाइए। लेकिन अगर ये सोच है
कि आम के पेड़ के नीचे ही सेब खाऊंगा तो भूखे रहो। आपको विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। जो तकलीफ आपको कचरे की, नाला की, गटर की, जो सब समस्या आपकी जिंदगी में आपने भोगी है, अगर ये बच्चों को नहीं देना चाहते, अपने पोतों को नहीं देना चाहते, तो खड़े हो जाइए, संघर्ष करो। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहने वाला भी गुनाहगार है। आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलोगे तो परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन कैसा आएगा? तो 20 तारीख को कमल का नीला बटन दबाना है, 2 नंबर का बटन दबाना है, कमल को लाना है, विनोद शेलार को लाना है और विकास अपने घर तक लाना है। यही अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।